आदित्य गुरु स्टडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में औसत के हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत क्या है। दोस्तों, इन सभी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप शॉर्टकट से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब अपन देख रहे हैं कि सब में 2 का अंतर है, तो कुछ नहीं करना है आपको। पहली संख्या ली 12 और अंतिम संख्या ली 22/2। इसे हल करेंगे कि अपना उत्तर आ जाएगा। देखो, 20 और 10 30, 30 और 2 और 2 4, 34। 34/2 कितने हुए? 17। विकल्प नंबर बी अपना सही है। अगला प्रश्न हल करते हैं। सभी प्रश्न आपको ट्रिक से बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न 2, 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है। 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है? तो इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं ना। 7 के आपको गुणज निकालना है। देखिए कैसे हल करते हैं। 7 के गुणज पूछे, कितने पूछे? 6 गुणज पूछे। 7 के 6 गुणज पूछे, लेकिन आपको 7 के 6 गुणज नहीं लिखना है, 7 गुणा 7 लिखना है। क्या लिखना है? 7 गुणा 7/2। जब 6 पूछे तो आपको उसमें 1 बढ़ाकर लिखना है। जब 6 पूछे तो 1 उसको बढ़ाकर लिख लेना है। यहां पर 6 पूछा इसलिए मैंने 7 लिखा है। अगर 8 पूछता तो मैं 9 लिखता। ठीक है, तो 7 7 49, 7 और 7 का गुणा 7 7 49/2। 50/2 कितना होता है? 24.5। तो क्या उत्तर आया इसका? 24.5। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहां पर हमारे पास अगला प्रश्न है। किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। उस शिक्षक की उम्र क्या है? देखो, 20 छात्र है, शिक्षक को भी जोड़ा तो कितने हो गए? 21 हो गए। 20 की औसत आयु कितनी थी? 12 थी। और 21 की औसत आयु कितनी हो गई? 13 हो गई। क्योंकि एक शिक्षक की वृद्धि हुई तो औसत में 1 की वृद्धि हुई, और यहां पर 20 से 21 लोग हो गए, तो इनका गुणा करके आपको घटाना है। तो पहले मैं ये घटाता हूं, तो 12 दूना 24, 240 यहां पर उत्तर आया इसका। अब ये जो उत्तर आया है, ऊपर वाले में से अपन जो शिक्षक वाली आयु जुड़ी हुई है उसे हम इसमें से घटा लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 13 से 1 में किया, 13 एकम 13 के 3 केरी 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273 कितने आए? 273। बस अब इसे घटाना है कि अपना उत्तर आ जाए। 3 में से 0 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो कितने बचे? 3। यानी कि शिक्षक की आयु कितनी है? शिक्षक की आयु 33 वर्ष है। शिक्षक की आयु 33 वर्ष है। बी वाला विकल्प अपना सही रहेगा। दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहां पर आपका अगला प्रश्न औसत से है। एक कार 40 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल क्या है? दोस्तों, एक बार गाड़ी जा रही है, एक बार गाड़ी आ रही है। वो कार, बस, ट्रेन, कुछ भी हो सकती है। पहले उसकी चाल 40 थी, फिर उसकी चाल 60 थी। तो जब इस प्रकार के प्रश्न हो, उन्हें कैसे हल करना है? इसका छोटा सा फार्मूला है 2xy प्लस x प्लस y। x मतलब पहली चाल, y मतलब की दूसरी चाल। पहले दोनों का गुणा करना है, फिर उसमें 2 का गुणा करना है, फिर दोनों चालों को जोड़ना है। तो यहां पर हमारे पास दिया है x बराबर 40, y बराबर कितना है? 60। इसमें 2 का गुणा हमें करना है। ठीक है, और 60 और 40 को जोड़ा तो कितने हो गए? 100। बस इसे हल करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 चौके 48, तो 48 किलोमीटर प्रति आवर की इसकी स्पीड रहेगी। विकल्प नंबर ए अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको शायद सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4
प्रश्न 5 है हमारा, 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद उन चारों की औसत आयु क्या होगी? दोस्तों इसे आप अगर बेसिक से करते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना है। पहले औसत आयु कितनी थी? 42 थी। 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद इनके अपने को औसत आयु बताना है। क्या बताना है? औसत आयु बताना है। देखो टोटल कितने वर्ष हो गए? 10 और 7 17 वर्ष हो गए। बस 42 में 17 को जोड़ा कि आपका उत्तर आ गया। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। 59 वर्ष इसकी और इन सभी की औसत आयु हो गई। कैसे हो गई? कुल साल 17 हैं तो 17 को 4 लोगों में जोड़ेगा। 17 यानी कि पहले 4 लोग थे तो उनकी उम्र कितनी हुई? 40 हुई। पहले 4 वर्ष थे तो 10 वर्ष 4 के 4 जुड़े, फिर 7 चौके 28 तो कितने हो गए? 8 68। पहले जो योग था इनकी आयु का उसमें 68 जुड़ेंगे और 4 से भाग देंगे तो जैसे सभी में चेंज हो रहा है, 4 व्यक्तियों सभी में समान चेंज हो रहा है, तो हमने कुल जो 17 था उसको औसत में जोड़ लिया और अपना 59 आंसर आ गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, आदित्य गुरु स्टडी। मैं आपको इसी प्रश्न को बेसिक से भी करके एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। देखो 4 लोग थे, 10 साल पहले उनकी आयु थी 42, तो 4 लोगों में जुड़ेंगे इनकी आयु तो कितनी हो गई? 40 वर्ष हो गई। 10 ये साल है और 4 लोग हैं, ठीक है। पहले की उम्र में अपन ने उनका औसत का वर्ष से गुणा करने से हमें योग पता चल जाता है। तो अब पहला अपना 40 आ गया। उसके बाद में 7 साल बाद लोग तो 4 ही लोग थे, 4, उन्हें 7 का गुणा किया क्योंकि 7 वर्ष है तो 7 चौके 28, ये कितना हो गया? 8 और 6 68। ये योग वो है जो उनकी आयु में वृद्धि हुई है। ये योग वो है 68 वर्ष जो उनकी आयु में वृद्धि हुई है। उनकी आयु उस समय कितनी थी अपन वो निकालते हैं। देखो 42 गुणा 4, इससे उनकी आयु पहले कितनी थी वो पता चलेगा। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 वर्ष उनकी आयु का योग था। 168 में अपन 68 जोड़ेंगे तो जो वृद्धि हुई है वो पता चल जाएगी, उसमें 4 से भाग देंगे तो हमें औसत पता चल जाएगा। 8 और 8 16, केरी 1, 16 और 6 22 और 1 23, 236। इस 236 में 4 का भाग अपन देंगे, 236 में 4 का अपन भाग देंगे, है ना, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। क्योंकि इन्हें 4 लोगों में, इस योग को 4 लोगों में बांटना है। 4 पंजे 20, कितने बचे हैं? 36, 4 नंबर की 36, 59 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया 59 बेसिक से। इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं थी। अभी आपको मैंने सीधे बताया था, वो आपको फिर से मैं बता देता हूं। देखो पहले आयु कितनी थी? औसत आयु 42 थी। उसमें वृद्धि कितने की? 10 वर्ष और 7 वर्ष की। क्योंकि बात हो रही थी 10 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद की, तो 17 वर्ष बाद की बात हो रही थी। तो 9 और 59 सी वाला विकल्प अपना सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, आदित्य गुरु स्टडी।